उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए नई नियमावली लाई जा रही है। उस पर आपत्ति जताने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया गया था और अब उस पर चर्चा के बाद मतदान होना है। इस नई नियमावली में कुछ नियम बड़े अजीब हैं जो ध्यान खींचते हैं, जैसे विधायकों के तेज हंसने पर भी रोक है, अखबारों की कटिंग या पोस्टर दिखाने पर भी। विपक्ष की तरफ से हालांकि इस पर अभी तक जोरदार प्रदर्शन दर्ज नहीं किया गया है। यूपी में यह नियमावली लागू होते ही ई विधान लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। नई नियमावली लोकतंत्र के खिलाफ। बीते बुधवार यानी 9 अगस्त को यूपी विधानसभा में नई नियमावली पेश हुई और अब इस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले 8 अगस्त तक का समय दिया गया था कि इस पर किसी को आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सकता है। इसमें जो मुख्य बात है कि सरकार का विरोध करने के लिए विपक्षी दल पोस्टर या प्ले कार्ड नहीं ले सकते। वे अध्यक्ष के आसन के आसपास नहीं जाएंगे, कोई कागज फाड़ कर विरोध नहीं करेगा, मोबाइल की भी आज्ञा नहीं है। पिछली बार एक विधायक ने मोबाइल से क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। अस्त्र शस्त्र तो अलाउड नहीं है। साथ ही जो दर्शक दीर्घा है या जिधर अधिकारी वगैरह बैठते हैं या पत्रकार दीर्घा है। हालांकि कुछ नियम जरूरी हैं जो समझ में नहीं आने वाले हैं, जैसे विधायक जोर से हंस नहीं सकते। अब इतना अधिक नियंत्रण भला कैसे संभव होगा? आखिर एक्सप्रेशन दिखाने के भी ये तरीके हैं, फिर आखिर सहज संवाद भला कैसे मुमकिन होगा? जहां तक सवाल हंसी के मापने का है तो वह स्पीकर का विवेक है कि वह किसको जोर से हंसी मानते हैं या किसको हल्की हंसी मानते हैं। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। ई विधान से खत्म होगा जीवंतता। इसके अलावा ई विधान का भी प्रावधान है, यानी विधायक भले सदन में नहीं हो लेकिन वह अपनी कार से, घर से या दफ्तर से भी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकता है। विधानसभा के भीतर इस सारे लोगों की उपस्थिति पर भी असर पड़ेगा। यह भी खतरा है कि विधायकों की उपस्थिति कम हो। एक तो वे अपनी चर्चाएं करते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। अब अगर हर एक चीज वर्चुअल होने लगेगी तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ तक तो ठीक है कि विधानसभा और विधायिका को पेपरलेस किया जा रहा है, कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, लेकिन विधायकों की शरीर उपस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह इससे निश्चित तौर पर बाधित होंगे। अब हम देखेंगे कि व्हिप जारी होने पर कोरम पूरा होगा। अब अगर प्रश्नकाल या किसी सत्र का कोरम नहीं पूरा होगा तो पता चला कि उसे तो ऑनलाइन उपस्थिति के जरिए पूरा कर लिया गया, लेकिन इससे बहस की जो गरिमा है, बहस का जो एक मूड है, उस पर जरूर असर पड़ेगा। अराजकता न हो पर विरोध तो हो। हमने देखा है कि सदन में कई बार ऐसा होता है, खासकर आम तौर से जब सत्र शुरू होता है तो कुछ पोस्टर जरूर लहराए जाते हैं। आजकल भले ही फ्लैक्स ने कागजों की जगह ले ली है, कई बार बहस के दौरान पत्र पत्रिकाओं की कटिंग भी दिखाई जाती है। किसी खबर का ध्यान आकर्षण करने के लिए नई नियमावली में यह सब हटा दिया गया है। वेल के पास जाकर विरोध करना भी एक अधिकार है। हालांकि यूपी विधानसभा में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जा सकता। सदन में मारपीट भी हुई, स्पीकर पर कागज के गोले भी फेंके गए। वे चीज गलत थी, उन्हें जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर वेल में बैठकर नारेबाजी होती थी तो उसे होने देते थे। अब यह बताइए कि विरोध के तरीके क्या होंगे? अब धरना और प्रदर्शन को तो लोकतंत्र में विरोध का हथियार ही माना गया है। यह ठीक है कि सदन में अराजकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अखबार की कटिंग नहीं दिखा सकते, प्ले कार्ड नहीं दिखा सकते, तो ये तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। विरोध करने के लिए आयाम फिर खोजने होंगे, इससे जीवंतता खत्म होती है। विपक्ष नहीं है मुखर। विपक्ष का रवैया अभी इस पर बहुत स्पष्ट नहीं है या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन चीज़ों का विरोध होना चाहिए, या अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ दबाई जा रही है तो विपक्ष मुखर होना चाहिए। हालांकि हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बिल को 9 अगस्त को पेश किया गया है और सदन बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, ऐसी मेरी जानकारी है। सरकार की कोशिश होगी कि इसको ध्वनिमत से पारित करवा ले, क्योंकि बहुमत है सरकार के पास, तो वह तो इस सत्र में पारित करवाना चाहेगी। यह तय है कि योगी आदित्यनाथ सख्त मिजाज मुख्यमंत्री हैं। हालांकि भाजपा शासित प्रदेशों में कुछ और मुख्यमंत्री भी उनकी ही राह पर हैं।